आपने इसके पहले का वीडियो देखा है, उसमें एक्सरसाइज 8A के क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, और जब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आए तो यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित में प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया गया है, अन्य 2 अनुपात ज्ञात कीजिए। वैसे तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, साइन A बराबर 1/11। अब आपको दिया गया है साइन A बराबर 1/11, ये आपको दिया गया है। तो कह रहे हैं कि एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है, चलो साइन A तो दे दिया गया, कह रहे हैं अन्य 2 ज्ञात करो। अब भाई त्रिकोणमितीय अनुपात की जब बात हो रही है तो आपको तो पता है साइन कॉस टैन, ठीक है, और साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का सेक, और टैन का अपोजिट कॉट। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। पर क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि एक दिया गया है, ये तो बात सही है कि साइन A बराबर 1/11, चलो दे दिया गया, अन्य 2 ज्ञात करो। अब अन्य तो 5 बच गए ना, 2 कहाँ बचे। लेकिन प्रश्न का सेंस ये है कि साइन A बराबर 1/11 दिया गया है तो अन्य 2 ज्ञात करो, यानी कॉस और टैन ज्ञात करो। पूरे क्वेश्चन में कहीं कॉस दिया गया है, कहीं टैन दिया गया है, ये तीनों नीचे वाले नहीं दिए गए हैं क्वेश्चन में। तो उनका कहने का मतलब बस यही है कि हमें ऊपर वाले तीनों में से कोई एक दिया गया है क्वेश्चन में, और बाकी बचे हुए 2 त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। तो कुछ भी इसमें टफ है नहीं। चलिए अब हम लोग क्या कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखो, आपको पता है कि LAL/KKA से, लाल बटे कक्का से साइन फर्स्ट नंबर पर होता है, तो ये साइन में क्या हो जाएगा L/K, यानी लंब बटे कर्ण, ठीक है। साइन में क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा L/K। अब आपको पता है कि साइन A बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है कि नहीं होता। ये तो फार्मूला आप सीख के आए हो, पिछले वीडियोस में हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। अब हमने एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज बना लिया। देखिए कोण क्या है यहाँ पर A, तो A को हम लोग यहाँ रख लेते हैं। चलिए अब यहाँ B रख लीजिए और यहाँ C रख लीजिए, ये आपस में कहीं पे भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन कोण हमारा जो है सवाल में जो दिया गया है वो A ये है हमारा। चलिए साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब लंब कहाँ है, जो हमारा कोण है उसके ठीक सामने लंब है, यानी इसका मतलब ये लंब हो गया। कर्ण कहाँ होता है, 90 के ठीक सामने, यानी ये कर्ण हो गया। चलिए तो इसका मतलब लंब आपको क्या दे दिया गया, 1 दे दिया गया। तुलना कीजिए ना, साइन A बराबर लंब बटे कर्ण होता है और सवाल में दिया गया है 1/11, यानी लंब की जगह 1 है और कर्ण की जगह क्या है 11। लंब की जगह क्या है 1 और कर्ण की जगह क्या है 11 है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, गिवन है, आपको दिया गया है क्या कि लंब जो हो गया आपका कितना 1, और कर्ण जो हो गया वो कितना हो गया 11। और लंब को आप क्या बोलोगे, लंब यानी ये है BC, ठीक है, और कर्ण क्या है AC है। अब किसी समकोण त्रिभुज में अगर आपको लंब और कर्ण यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पता है और तीसरी चीज़ निकालनी है, तो आप कैसे निकालोगे, यानी बेस निकालना है तो आप कैसे निकालोगे। तो आपको एक सदाबहार थ्योरम पता है, सदाबहार प्रमेय है पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ ही यही होता है कि लंब, कर्ण और आधार में से, यानी PBH में से, परपेंडिकुलर बेस और हाइट में से कोई 2 चीज़ें दी गई हों और तीसरी चीज़ आपको निकालनी हो, तो आप हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। तो अब आप क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या थी, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही तो थी पाइथागोरस थ्योरम। चलिए कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण क्या है यहाँ पर देखिए, कर्ण है 11, तो 11 का स्क्वायर, लंब क्या है 1, 1 का स्क्वायर, प्लस आधार क्या है, आधार आपको पता नहीं, तो आधार की जगह क्या है AB है ना। चलिए AB का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121, आप करके देख लीजिएगा। 1 का स्क्वायर 1 प्लस AB स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 इधर आएगा तो 121 में 1 घट जाएगा बराबर AB स्क्वायर। इसका मतलब अब आपका बचा AB स्क्वायर बराबर 120। तो अब AB बराबर कितना बचेगा, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर स्क्वायर रूट लगाएंगे। अब ये आपको सॉल्व करना अच्छे से आता होगा।
और नहीं आता है तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम कैसे ले सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 5 या 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120। अब देखिए पेयर किसका बन रहा है, पेयर केवल इसी 2 का तो बन रहा है जोड़ा, बाकी तो ये सब अकेले रह गए। जिसका जोड़ा बन गया उससे एक चीज़ बाहर निकाल लीजिए, 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, 2 3 6 5 30, 2√30। ठीक है, अब यानी ए बी की वैल्यू क्या आ गई, 2√30 आ गई। चलिए हम चाहें तो रूट 120 भी एक साथ लिख सकते हैं, लेकिन सही तरीका ये होता है कि जितना कुछ रूट के बाहर आ जाए उतना हमें निकाल ही लेना चाहिए। चलिए, तो अब आप ए बी की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब आपको सवाल में कहा गया था कि जो एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है अन्य 2 निकालो, तो जब साइन दे दिया गया तो अन्य 2 कौन से बचे, कॉस और टैन। तो अब आप निकालिए भाई कॉस ए बराबर, देखिए कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा और टैन ए बराबर क्या हो जाएगा, यही दोनों चीज़ें आपको निकालनी है। देखिए कॉस होता है सेकंड नंबर पर, तो सेकंड नंबर पर एल ए एल अपॉन के के में, देखिए सेकंड नंबर पर यहाँ पे खड़े हो जाइए, और जब यहाँ पे खड़े हो जाएंगे तो ए अपॉन के आपको दिखा, यानी आधार बटे कर्ण। आप इंग्लिश मीडियम से हैं अगर तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, कॉस सेकंड नंबर पर होगा तो बी अपॉन एच यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस या आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो कॉस में हो जाएगा आधार बटा कर्ण, और आधार क्या है, देखिए आधार है ये और कर्ण क्या है ये, आधार हो गया ए बी और कर्ण क्या हो गया ए सी। इसका मतलब ए बी बटा ए सी, और ए बी की वैल्यू आपने क्या निकाली 2√30 और ए सी की वैल्यू क्या दी गई थी 11। यही आपका आंसर हो गया। हो सकता है कि उन्होंने इसे सॉल्व ना किया हो, इसको केवल रूट 120 ही रखा हो, तो हो सकता है यहाँ पर रूट 120 ही आंसर लिख दें, लेकिन ज़्यादा बेटर है कि इसे 2√30 आप लिख लें। अच्छा, उसके बाद अब आपका जो है टैन देखो होता है थर्ड नंबर पर, टैन है आपका थर्ड नंबर पर, तो थर्ड नंबर पर खड़े हो जाइए तो क्या हो जाएगा एल अपॉन ए, या इंग्लिश मीडियम में है तो क्या हो जाएगा पी अपॉन बी, पी यानी परपेंडिकुलर, बी यानी बेस, एल अपॉन ए मतलब लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार होगा। और लंब क्या है, देखिए कोण ए था तो ए के ठीक सामने लंब यानी बी सी, और आधार क्या है, आधार ए बी है, तो बी सी की वैल्यू कितनी थी 1 और ए बी की वैल्यू क्या निकली है 2√30। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन मतलब मैंने थोड़ा सा डिटेल में लिख के आपको बताया है, अभी इसी तरीके के और भी कई क्वेश्चन हैं तो वहाँ पर इतना डिटेल पे नहीं बताऊँगा, ये आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए हमें कैसे लिखना है। ठीक है, तो क्या था, साइन ए बराबर दिया गया था, उससे हमने पता कर लिया हमको क्या क्या पता चल रहा है, हमको पता चल रहा है लंब और कर्ण, क्योंकि साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है, यानी लंब 1 की जगह लिखा है इसलिए लंब 1 हो गया, कर्ण 11 की जगह लिखा है इसलिए कर्ण 11 हो गया। अब हमें आधार नहीं पता था तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, और पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ ही यही होता है कि लंब, कर्ण और आधार में से, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस में से कोई 2 चीज़ दी हो, तीसरी चीज़ ना दी हो तो उसे पता कर लेते हैं। और सॉल्व किया तो हमारा आ गया 2√30। चलिए तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। मुझे लगता है समझ आया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 8 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यदि cos b बराबर 12/13, आपको क्वेश्चन में दे दिया गया cos b बराबर दिया है 12/13, तो अन्य 2 निकालने हैं। भाई cos क्या होता है, cos देखिए दूसरे नंबर पर है, होता है आधार बटे कर्ण, यानी ये क्या होता है आधार बटा कर्ण ही तो होता है ना, आधार बटा कर्ण। तो अब आप देखिए जरा यहाँ से, आधार की जगह क्या हो गया 12 और कर्ण की जगह क्या हो गया 13। सबसे पहले तो हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। अब देखिए कोण क्या है b है, तो इसलिए b यहाँ रख लेते हैं, हमारे समझने के लिए आसान होगा। बाकी यहाँ पर कुछ भी हम रख सकते हैं, यहाँ a रख लीजिए, मान लीजिए यहाँ c रख लीजिए, ये हमारा 90 हो गया। कह रहे cos b बराबर 12/13, यानी एंगल हमने यहाँ पर रख लिया, ये b हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए लिखिए समकोण त्रिभुज ACB में, समकोण त्रिभुज ACB में, ये आप लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा देखिए जरा ध्यान से, ACB में क्या हो जाएगा आपका, देखिए कर्ण कहाँ पर है 90 के ठीक सामने, यानी कर्ण क्या हो गया, कर्ण हो गया
ए बी, है ना, कर्ण ए बी हो गया। अच्छा, लंब क्या हो जाएगा, जो कोण दिया गया है क्वेश्चन में बी दिया गया है तो बी के ठीक सामने, यानी लंब यानी परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा ए सी। और आधार क्या हो जाएगा, जो बच गया यानी जिसको दोनों कोण छू रहे हैं, तो आपका आधार यानी बेस हो जाएगा बी सी, है ना। अब इसमें देख लीजिए आपका क्या क्या पता है। आपको पता है आधार यानी कितना है 12, आपको पता है कर्ण कितना है 13, आपको नहीं पता लंब, इसलिए यहाँ पर कर दिया क्वेश्चन मार्क। और आधार कर्ण लंब में कोई एक चीज़ ना पता हो तो हमेशा आंख बंद करके हम किसका प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग कर लेंगे। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस थ्योरम का जब हम प्रयोग करेंगे तो हम देखते हैं, हमको यही पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कर्ण क्या है, कर्ण है आपका ए बी, इट मीन्स ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू लंब क्या है ए सी, और आधार क्या है बी सी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू कितनी है 13 स्क्वायर, ए सी की वैल्यू कितनी है आपको पता ही नहीं तो ये ऐसे ही लिखा रहेगा ए सी स्क्वायर, प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है 12 यानी 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करने के लिए 13 गुणे 13 करोगे तो 169 आता है, ठीक है, आप करके देख सकते हैं। और ए सी स्क्वायर प्लस 12 गुणे 12 करोगे तो 144 आएगा। अब आपको चूंकि ए सी की वैल्यू चाहिए तो बाकी चीज़ें दूसरी तरफ भेजिए, तो 169 इधर प्लस का 144 है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, बराबर ए सी स्क्वायर। अब देखिए क्या बचा, 169 में 144 घटाएंगे तो 9 में 4 गया 5, 6 में 4 गया 2, इसका मतलब 25 बचेगा। इट मीन्स ए सी स्क्वायर बराबर आ गया 25। अब देखिए जब ए सी स्क्वायर 25 आ गया तो ए सी कितना आ जाएगा, भाई देखिए यहाँ वर्ग है, हटाएंगे तो यहाँ स्क्वायर रूट लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा, 25 का वर्गमूल होता है 5। इसका मतलब ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, ए सी की वैल्यू आपको मिल गई 5, और आपको ए बी पता ही था कितना 13, और आपको बी सी पता ही था कितना 12। अब आपका फिगर कंप्लीट हो गया। अब आपको कुछ भी पूछें आप आसानी से बता सकते हैं। तो क्वेश्चन में फिलहाल यही पूछा गया था कि एक चीज़ दी गई है, बाकी 2 चीज़ें बतानी है। तो कॉस दिया गया है, इसका मतलब आपको साइन और टेन बताना है। तो अब चूंकि कॉस बी है, क्वेश्चन में कॉस बी है, तो अब हमको क्या बताना है, साइन बी ही बताना है। साइन बी बराबर क्या हो जाएगा, देखो साइन बराबर क्या होता है, साइन पहले नंबर पर है, यहाँ खड़े हो जाइए, लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण, साइन में यही तो होता है। अब देखिए लंब क्या है, लंब आपने निकाला था ए सी, लंब क्या है ए सी, और कर्ण क्या है, कर्ण है ए बी, ए सी अपॉन ए बी। इसका मतलब ए सी की वैल्यू कितनी है, ए सी की वैल्यू है 5, और ए बी की वैल्यू कितनी है 13, तो क्या हो गया 5/13। अब ऐसे ही अगर हमें tan बी निकालना है, हमें क्या निकालना है, मान लीजिए tan बी, तो tan बी हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए tan होता है 3rd नंबर पर, यहाँ 3rd नंबर पर खड़े हो जाइए तो क्या हो जाएगा L/A, क्या हो जाएगा L/A, इट मीन्स लंब बटा आधार, क्या हो जाएगा लंब बटा आधार। अब देखिए लंब क्या है, यहाँ पर आपने नोट कर रखा है क्या है AC, और आधार क्या है BC, इट मीन्स AC/BC, और AC की वैल्यू कितनी है 5 और BC की वैल्यू कितनी है 12, तो ये भी क्या हो जाएगा 5/12। तो क्वेश्चन में तो इतना ही पूछा गया था। अब लेकिन मान लीजिए आपको पूरे 6 निकालने होते, सपोज मान लीजिए, तो अब आप कॉसेक के पास आ जाइए, तो कॉसेक B बराबर कितना हो जाएगा, देखिए जरा ध्यान से, कॉसेक होता है इस जगह, तो आपको अब खड़ा होना पड़ेगा इस जगह, और जहाँ खड़े होते हैं उसको ऊपर रखते हैं और उसका अपोजिट नीचे हो जाता है, तो के का अपोजिट क्या है L, यानी कर्ण बटे लंब, क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब। अब देखिए सवाल में कर्ण कहाँ पर है, सवाल में कर्ण है ए बी और लंब क्या है ए सी, इसका मतलब ए बी बटा ए सी, और ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू है आपकी 13 और ए सी की वैल्यू कितनी है 5, तो 13/5, ये आ गया आपका कॉसेक बी। मान लीजिए आपको सेक बी निकालना होता, तो देखिए सेक कहाँ है, इस जगह है, तो आप यहाँ पर खड़े हो जाइए, जहाँ पर खड़े होंगे वो ऊपर, उसके अपोजिट वाला नीचे, यानी कर्ण बटे आधार, क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार। उसके बाद देखिए कर्ण क्या है, कर्ण है आपका ए बी और आधार क्या है बी सी, तो ए बी बटा बी सी, ए बी की वैल्यू कितनी है 13, बी सी की वैल्यू कितनी है 12, देखिए दी हुई थी। अब इसी के बाद अगर आपको कॉट बी निकालना था, तो कॉट सबसे लास्ट में है, तो आप सबसे लास्ट में खड़े हो जाएंगे, जिस जगह खड़े होंगे वो ऊपर, उसके अपोजिट वाला नीचे, यानी आधार ऊपर लंब नीचे, यानी क्या हो जाएगा आधार बटा लंब। अब देखिए जरा, आधार आपका क्या है, आधार है आपका BC और लंब क्या है AC, तो आधार हो गया BC और लंब क्या हो गया AC। BC की वैल्यू आपको दी गई है 12 और AC की वैल्यू आपने निकाली है 5, तो ये क्या हो जाएगी 12/5।
तो ये पूरे 6 आपने निकाल दिए। हालांकि क्वेश्चन में ज़रूरत आपको यहीं तक थी, पर हो सकता है आगे क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछ दे, कोई एक चीज़ दे दी कह दिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कीजिए, फाइंड ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो व्हेन वन ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो इज गिवन। ठीक है, तो क्वेश्चन में तो यहीं तक पूछा था, लेकिन अगर पूरे 6 निकालने होते तो हम ऐसा कर सकते थे और कुछ कठिन बात थी भी नहीं। एक चीज़ इसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो मैं बार बार कहता हूँ कि साइन और कॉसेक आपस में अपोजिट होते हैं, है ना, और कॉज और सेक आपस में अपोजिट होते हैं, और टेन और कॉट आपस में अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल जस्ट अपोजिट होते हैं, उल्टा होते हैं। देखिए आपने साइन बी की वैल्यू 5/13 निकाली थी, तो कॉसेक इसका उल्टा होना चाहिए। कॉसेक कहाँ है, ये कॉसेक क्या निकला 13/5। देखिए ये 5/13 है तो ये 13/5 हो गया। वैसे ही कॉज और सेक आपस में अपोजिट होते हैं। कॉज की वैल्यू 12/13 थी तो सेक की क्या होनी चाहिए 13/12। सेक की क्या है 13/12। वैसे ही टैन और कॉट आपस में अपोजिट होते हैं। देखिए आपने टैन की वैल्यू क्या निकाली थी 5/12, तो कॉट क्या हो जाना चाहिए उसका अपोजिट 12/5, और ये है भी 12/5। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा महसूस करते हुए भी चलेंगे कि जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होते हैं एक्चुअली हैं वो 3 ही, क्योंकि बाकी बचे हुए 3 वो केवल उनके अपोजिट होते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एक्चुअली ये था क्वेश्चन नंबर 8, ये क्या था क्वेश्चन नंबर 8। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 9। तो अगर किसी को कुछ नोट करना है तो आप इसको पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। अब जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 इक्वल्स टू दे दिया गया cos थीटा इक्वल्स टू 2/5। cos थीटा इक्वल्स टू 2/5। ज़रा ध्यान से देखिए, ज़रा यहाँ पर हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, थीटा दिया है तो यहाँ पर हमने मान लिया थीटा। आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर A, B और C। अब देखिए cos में होता है क्या आधार बटा कर्ण। cos में क्या होता है आधार बटा कर्ण। आपको लर्न हो जाना चाहिए आप तक, और अगर नहीं याद है तो LAL/K का प्रयोग आप हमेशा करिए। cos दूसरे नंबर पर होता है तो A/K यानी आधार बटे कर्ण। तो इसका मतलब अब आपको सवाल में दे दिया गया आधार, और अब आपको सवाल में दे दिया गया क्या कर्ण। आधार क्या है देखिए 90 के ठीक सामने कर्ण हो गया, यानी कर्ण हो गया आपका क्या AC, और कोण जो दिया गया उसके ठीक सामने लंब हो गया। तो ये वाली भुजा BC हो गई लंब, है ना, BC क्या हो गई लंब। तो आधार क्या बचेगा AB, आधार हो गया AB। अब जरा ध्यान से देखिए, सवाल में आपको आधार की जगह 2 लिखा है तो आधार हो गया 2, कर्ण की जगह 5 लिखा है तो कर्ण हो गया 5, लंब आपको पता नहीं क्वेश्चन मार्क कर लिया। अब आप फिर वही लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आपको अच्छे से पता है। ठीक है, अब आप प्रयोग करिए, कर्ण का मान है 5, 5 का स्क्वायर बराबर लंब आपको पता नहीं तो लंब की जगह आप लिख दीजिए BC, और आधार आपको पता है 2, 5 का स्क्वायर 25 बराबर BC स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 इधर घट जाएगा कि तो 25 - 4 बराबर BC स्क्वायर। तो अब आपका BC स्क्वायर बराबर हो गया 21, 25 में 4 जाएगा तो 21। तो BC कितना हो जाएगा भाई, BC हो जाएगा आपका √21, और इसको अब हम सॉल्व भी ज़्यादा कर नहीं सकते। BC हो गया √21, तो इसकी वैल्यू √21 हो गई, और आपको AC की वैल्यू दी गई थी कितनी 5, और इसकी वैल्यू दी गई थी कितनी आधार की 2। अब आप कुछ भी निकालना हो तो निकाल देंगे। अब आपको अगर मान लीजिए कॉस दिया था, अब आपको साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। साइन पहले जगह पर होता है तो लंब बटा कर्ण, है ना। तो देखिए लंब क्या है BC, क्योंकि कोण के ठीक सामने होता है ना, और कर्ण क्या है 90 के ठीक सामने AC, और BC की वैल्यू कितनी है √21, और AC की वैल्यू कितनी है 5, √21/5 हो जाएगी। ऐसे ही अगर आपको tan थीटा निकालना है तो tan 3rd नंबर पर होता है यहाँ पर, यानी लंब बटा आधार, लंब बटा आधार हो जाएगा। तो देखिए जब लंब बटा आधार हो जाएगा तो लंब क्या है थीटा, कोण के ठीक सामने यानी BC, और आधार क्या है जिस पर दोनों कोण टिके हों, ये AB। तो BC की वैल्यू आपने निकाली है √21, और AB की वैल्यू कितनी है 2। ऐसे ही और बाकी निकालने होते तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जैसे दिया गया है अगले क्वेश्चन में दे दिया गया है आपका sin A = 3/4। नहीं कर पाएंगे,
मुझे लगता है आप आसानी से कर लेंगे, और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप आराम से देखिए, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी लंब की जगह 3 हो जाएगा, कर्ण की जगह 4 हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके आधार आप निकाल लीजिएगा, है ना। जब आप आधार निकाल लेंगे, देखिए ये इधर ए हो जाएगा, ए बी सी, ठीक है। तो ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, और ये हो गया आधार। आपको ये पता है, ये पता है, ये आप जब निकाल लोगे उसके बाद फिर आप कॉज ए tan ए आराम से निकाल सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 tan c बराबर 1/3, जैसे आपको दे दिया गया tan c इक्वल्स टू 1/3। अब tan क्या होता है, देखिए साइन कॉस tan, tan यहाँ पर होता है लंब बटे आधार, L/A हो गया, लंब बटे आधार आप लिख सकते हैं। तो देखिए L की जगह क्या हो जाएगा 1, और A की जगह क्या हो जाएगा 3, है ना। तो जब L की जगह 1 यहाँ पर और आधार की जगह 3 यहाँ पर, तो आप कर्ण नहीं निकाल पाओगे। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है ना। देखिए हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही तो थ्योरम होती है। तो कर्ण तो आपको पता नहीं है, क्या पता है, L और A पता है। लंब 1 हो गया और आधार देखिए 3 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, कितना हो गया 10। इसका मतलब कर्ण का वर्ग बराबर 10 हो गया, तो कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा √10 हो जाएगा। नहीं निकाल देंगे आप, ये √10 आ जाएगा इस क्वेश्चन में। तो तीनों चीज़ें जब आपको पता हो जाएंगी, तो अब आप साइन ए, कॉज ए, tan ए, सेक ए, कॉसेक ए, कॉट ए, जो भी निकालना है आप आसानी से इस लाल बटे कक्का का प्रयोग करके कर सकते हैं। और जो इंग्लिश मीडियम है वो आराम से इसका प्रयोग कर सकते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं जिनको इंग्लिश में जानना है। तो ये हो गया आपका। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 12 है tan phi बराबर 40/9। तो ये भी बहुत आसान है क्वेश्चन नंबर 12, आपको कोई दिक्कत नहीं है। tan phi, इसको फाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फाई, 0 बना के सीधी लाइन से काटते हैं। tan phi बराबर 40/9। चलिए एक करके बता देते हैं आपको, इसको मिटाते हैं। जिनको कुछ नोट करना है तो वो पॉज करके नोट कर सकते हैं। tan phi बराबर 40/9। tan क्या होता है, साइन कॉस tan, तीसरे नंबर पर लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार होता है tan। इसका मतलब अब आपको क्या दे दिया गया, कोई भी त्रिभुज है उसमें कोण आपको क्या दिया गया, कोण दिया गया फाई। अगर कोण दिया जाता है तो ऐसे लिख देते हैं, इसको ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए। अब आपसे कह रहे हैं कि लंब क्या है 40, देखिए लंब की जगह 40 लिखा हुआ है। तो अब आप समझ गए कि लंब जो है क्या हो गया 40, आधार क्या हो गया, आधार हो गया 9, और कर्ण आपको क्या है पता नहीं है। देखिए लंब क्या होगा, कोण के ठीक सामने, यानी ये BC हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा, देखिए ये तो 90 है, तो दोनों कोण किस पर टिके हैं, AB पर। आधार हो गया AB, और 90 के ठीक सामने कर्ण हो गया AC। अब आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है, लिख लोगे पाइथागोरस प्रमेय से AC² बराबर BC² प्लस AB²। इसका मतलब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण AC तो आपको पता नहीं, तो ये ऐसे ही लिखा रहेगा AC²। BC आपको पता है 40, 40 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर 1600 प्लस 9 का स्क्वायर 81। तो कितना हो गया 1681 हो गया। अब 1681 क्या है आपका, 1681 है AC²। AC² 1600 जब 81 है, तो अब आपको वैल्यू चाहिए किसकी, AC की। एक्चुअली AC² 1681 है, AC² बराबर 1681। तो AC क्या हो जाएगा भाई, सारा स्क्वायर हटेगा तो ये वर्गमूल स्क्वायर रूट लग जाएगा। अब देखिए 40 किसका वर्गमूल होता है, वो 1600 का होता है, तो ये 41 का वर्गमूल है। आपको वर्गमूल निकालना आता होगा, आप क्लास 10th की मैथ पढ़ रहे हैं, और अगर नहीं आता है तो कभी आप बताइएगा, किसी अलग वीडियो में वर्गमूल कैसे निकालते हैं वो सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा। तो अब आपकी वैल्यू AC आ गई 41, ठीक है। आपको BC पता था 40, और आपको AB पता था 9। क्या नहीं निकाल पाएंगे, अब जो कुछ भी निकालना है। मान लीजिए आपको tan phi दिया था, अन्य 2 निकालने थे, तो देखिए sin phi क्या हो जाएगा, sin phi और cos phi। sin phi क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा लंब बटे कर्ण। साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अरे भाई आपको अच्छे से पता है, ये वाला फार्मूला गांठ बांध के
रख लो, साइन पहले नंबर पर होता है, लंब बटा कर्ण हो गया एल अपॉन के। और कॉस फाई क्या हो जाएगा, साइन कॉस, कॉस हो जाएगा आधार बटा कर्ण, क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। देखिए लंब क्या है, लंब है BC, आधार है AB, लंब है BC है ना, और कर्ण क्या है, कर्ण है AC, तो BC अपॉन AC। और आधार क्या है, आधार है AB और कर्ण क्या है AC। सब वैल्यू पता है ना आपको। BC की वैल्यू देखिए क्या है 40 और AC की वैल्यू कितनी है 41, तो BC हो गया 40 बटा 41। और आपको AB की वैल्यू पता है कितनी 9 और AC की वैल्यू 41, तो 9 बटा 41 ये हो गया। अरे ऐसे ही आपको कुछ और भी निकालना होता तो आप आराम से निकाल सकते थे। सपोज मान लीजिए कह देते कॉट फाई निकालो, तो कॉट फाई कैसे निकालते, देखिए साइन कॉस टेन यहाँ होता है, कॉसेक सेक कॉट यहाँ होता है। यहाँ पर आप खड़े हो जाइए, जिस जगह खड़े होंगे वो ऊपर रखेंगे, यानी ए ऊपर हो जाएगा, यानी आधार, आधार कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। और आधार के नीचे क्या हो जाएगा, लंब, है ना। देखिए आधार कितना है आपको दिया गया है 9 और लंब कितना दिया गया है 40, तो क्या हो जाता है 9 बटा 40। वैसे आपका क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो गया था। आपको ये थोड़ा सा बता रहा था कि मैं अगर निकालना पड़ जाए तो आप कैसे निकालेंगे। तो इस तरीके से आपका ये भी कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/√2। क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपका कह रहा है कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1/√2। तो अन्य सभी, अब यहाँ पर कह दिया अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका मतलब एक तो दे दिया, अन्य सभी यानी बचे हुए 5, क्योंकि होते कितने हैं 6 आपको दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं साइन थीटा इक्वल्स टू 1/√2, है ना। साइन थीटा होता क्या है आप याद रखिए, LA अपॉन के से। बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ वो रट जाए, छप जाए माइंड में। साइन पहले स्थान पर होता है, L अपॉन के यानी लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो लंब की जगह कितना हो जाएगा, लंब की जगह आपका हो जाएगा कितना 1, और कर्ण की जगह कितना हो जाएगा, कर्ण की जगह हो जाएगा √2। अपने समझने के लिए एक फिगर बना लीजिए, चूँकि कोण कितना है थीटा, तो यहाँ पे थीटा लिख लीजिए, A B और C, ये 90 तो है ही है, 90 के ठीक सामने क्या हो जाएगा कर्ण, यानी कर्ण कितना हो गया AC, और थीटा के ठीक सामने क्या हो जाएगा लंब, लंब कितना हो गया BC। बचा हुआ क्या हो गया AB, आधार हो गया। AB आधार आपको पता नहीं है, और आधार की भी ज़रूरत कहीं ना कहीं तो पड़ ही जाएगी। दो चीज़ें पता है, एक नहीं पता है, प्रयोग करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर लिख लेंगे, अगर आप क्वेश्चन एग्जाम में लिख रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा कि समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। और कर्ण क्या है AC स्क्वायर, लंब क्या है आपका BC, तो स्क्वायर लगा दो, आधार क्या है AB, स्क्वायर लगाया स्क्वायर लगा दो। देखिए कर्ण की वैल्यू कितनी दी गई थी आपको, AC की वैल्यू दी गई थी √2 का स्क्वायर, BC कितना दिया गया था 1 का स्क्वायर, और AB आपको पता ही नहीं है। √2, रूट का जब स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, ये 2 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा प्लस AB स्क्वायर, इधर 1 प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, 2 - 1 इक्वल्स टू AB स्क्वायर। इसका मतलब अब आपका हो गया AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2 में घटाओगे तो 1 बचेगा, तो AB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट हटाएंगे वर्ग हटाएंगे तो रूट लगेगा, और 1 का रूट हमेशा क्या होता है 1 ही होता है। इसका मतलब AB की वैल्यू अब आपने क्या पता कर ली, 1 पता कर ली, ठीक है। तो अब AB हो गया आपका 1, तो AB हो गया 1। अब आपको दिया गया था BC भी 1 और AC दिया गया था √2। अन्य सभी निकालने हैं आपको, तो ध्यान से देख लीजिए, साइन दिया है, अब आपको कॉस थीटा भी निकालना है, अब आपको टेन थीटा भी निकालना है, अब आपको कॉसेक थीटा भी निकालना है, अब आपको सेक थीटा भी निकालना है, और अब आपको कॉट थीटा भी निकालना है। ज़रा ध्यान से देखिए, पहले स्थान पर होता है साइन, आपको पता होना चाहिए, ये मैं कई बार लिख चुका हूँ, साइन कॉस टेन, ये सीक्वेंस याद रखिए, कॉसेक सेक और कॉट। पहले स्थान पर क्या होता है साइन, साइन तो हमें पता ही है। कॉस दूसरे जगह पर होता है A/K, इसका मतलब आधार बटा कर्ण, क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण, ठीक है। टेन क्या हो जाएगा तीसरे जगह पर, तीसरे नंबर पर लंब बटा आधार, L/A है ना, तो लंब बटा आधार हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद कॉसेक यहाँ पर है तो यहाँ पर आ जाइए, जहाँ पर खड़े हैं वो ऊपर रखेंगे तो k अपॉन l हो जाएगा, यानी कर्ण बटा ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, थोड़ा छोटा हो गया, ये कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा लंब हो जाएगा ना, कर्ण बटा लंब। सेक देखिए यहाँ पर है तो यहाँ खड़े हो जाइए, क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार, सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार। और इसके बाद बच गया कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर आ जाइए a अपॉन एल, आधार बटा लंब, क्या हो जाएगा आधार बटा लंब। कर्ण बटा लंब कितना हो जाएगा, चलिए पहले ध्यान से देख लीजिए, आधार कितना है 1 है, कर्ण कितना है √2 है, 1 अपॉन √2 हो गया, लंब कितना है 1 है, आधार कितना है, आधार भी 1 है, तो 1 बटा ये कितना हो जाएगा 1। कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा आप देखिए आप ध्यान से, कॉसेक थीटा बराबर क्या है कर्ण बटा लंब है। आप लोग निकाल चुके हैं कॉस और टेन थीटा की वैल्यू, कॉसेक निकालना है, कर्ण बटे लंब है, आप देख रहे हैं बहुत आसानी से, कर्ण बटे लंब है और कर्ण आपका कितना है √2, लंब कितना है 1, तो कितना हो जाएगा √2 अपॉन 1। चाहे तो आप ऐसे एक बार लिख सकते हैं कि कर्ण की जगह क्या लिख देंगे AC और लंब की जगह क्या लिख देंगे BC, AC अपॉन BC बराबर √2 अपॉन 1, और किसी के नीचे अगर 1 होता है तो उसकी वैल्यू तो वही रहती है, तो √2 हो जाएगा। वैसे ही सेक थीटा क्या होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है √2 और ये कितना है 1, तो ये हो जाएगा √2 अपॉन 1, यानी इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी √2 ही आ जाएगी। और कॉट थीटा क्या है आधार बटे लंब, आधार क्या है ये और लंब क्या है ये, यानी 1/1 और 1/1 का मतलब क्या होता है 1। तो आप सारी चीज़ें निकाल चुके हैं, साइन आपको दिया था, अन्य 5 आपने निकाल दिए हैं, तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 मैं आपको हिंट कर देता हूँ, बाकी सॉल्व आपको खुद ही करना है। क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं सेक थीटा बराबर √5, सेक थीटा इक्वल्स टू √5 आपको दे दिया गया। अच्छा, अभी तक तो 2 चीज़ें होती थी, अभी इसमें अकेला दे दिया तो परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं, इसके नीचे 1 मान लो, क्योंकि 1 का भाग किसी चीज़ में देते हैं तो वही रहता है। जैसे मान लो 2 लिखा है कहीं पर, 2 में 1 का भाग देंगे तो आंसर तो 2 ही मिलेगा ना, कहीं 5 लिखा है 5 में 1 का भाग देंगे तो आंसर तो 5 ही मिलेगा ना, तो कुछ परिवर्तन तो हो नहीं रहा। तो अगर √5 लिखा है तो √5 में 1 का भाग देंगे तो रहेगा तो वही ना, केवल हम अपने समझने के लिए हम लोगों ने लिख लिया। और सेक होता क्या है, देखिए साइन कॉस टेन कॉसेक सेक, इसी जगह तो होता है सेक, सेक क्या होता है कर्ण बटे आधार, यानी ये क्या हो गया कर्ण बटा आधार हो गया। ठीक है, देखिए अभी आप क्वेश्चन समझिए केवल, और जब आप समझ जाएंगे तो थोड़ा सा कैसे लिखना है आपको, अगर मान लीजिए बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया है कैसे लिखना है तो लास्ट में 2-3 क्वेश्चन में लिख के भी बता दूंगा। तो जब आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग पहले हो जाएगी सवाल करना कैसे है, उसके बाद वो लिखना कैसे है, वो तो आप आसानी से कर ही लेंगे। तो कर्ण बटा आधार, इसका मतलब कर्ण कितना हो गया आपका, हाइपोटेनस हो गया √5 और आधार कितना हो गया, आधार हो गया 1, है ना। तो अब थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग, देखिए आधार कितना है 1 और कर्ण कितना हो गया √5। आपको निकालना क्या है BC, आपको पता है ना, आप लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से AC² बराबर यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी BC² और प्लस आधार का वर्ग यानी AB²। AC की वैल्यू पता है √5 का स्क्वायर इक्वल्स टू BC की वैल्यू आपको पता नहीं है तो ऐसे लिखा रहेगा, और प्लस AB² 1 का स्क्वायर, रूट का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा यानी 5 BC² प्लस 1 इधर आके घट जाएगा तो 5 - 1 बराबर BC², BC² बराबर क्या बचा, BC² बराबर बचा 4, तो BC बराबर कितना हो गया √4, भाई स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2, तो BC की वैल्यू आपने क्या निकाली 2। अब आप नहीं निकाल पाएंगे सारे, आसानी से निकाल पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 आप आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कह रहे हैं यदि कॉसेक थीटा बराबर 2/√3, क्या कह रहे हैं कॉसेक थीटा बराबर 2/√3, तो अन्य 5 निकालिए। कॉसेक होता क्या है जरा देखिए, साइन कॉस टेन कॉसेक, कॉसेक यहाँ पर आता है ना कर्ण बटा लंब, ये क्या होता है कर्ण बटा लंब। ये रफली मैं आपको समझा रहा हूँ, आप आराम से करिए और आपका आंसर भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कर्ण बटा लंब, तो कर्ण कितना हो गया, कर्ण हो गया 2 और लंब कितना हो गया, लंब हो गया 3 और √3। तो आधार आप नहीं निकाल पाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से आप आधार निकालिए
और उसके बाद फिर अन्य सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं सारे क्वेश्चन आपको करा दूंगा। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 15 तक आज हम लोगों ने कंप्लीट करें, क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर, और नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 16 जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब शुरू हो रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन जो एक्चुअली आते हैं बोर्ड परीक्षाओं में, तो बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। और एक्चुअली इस एक्सरसाइज में टोटल क्वेश्चन है 39, तो वीडियो कितने भी हो जाएं थोड़ा मैं आराम से ही समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए अगर आपको कुछ दिक्कत लगती है तो कमेंट करके बताइए, और बाकी सीखिए, पढ़िए। धन्यवाद।